हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अध्याय 4। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल की कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 98,33,520 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या कितनी है 2010 के सेंसस के अनुसार? याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो 4 जुलाई 1776 को। यहां का धर्म ईसाई है। यहां का राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रीय गान द स्टार स्पैंगल्ड बैनर रचयिता फ्रांसिस स्टारके हैं। राष्ट्रीय पशु अमेरिकन बिसन है। कौन है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है? अमेरिकन बिसन है। राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। राष्ट्रीय स्मारक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। यहां का शासन पद्धति संघीय है, संघीय गणराज्य। यहां के संसद का नाम कांग्रेस है और यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहते हैं। और राष्ट्रपति जहां रहते हैं उस जगह को, उनके निवास स्थल को व्हाइट हाउस कहते हैं। देखिए, अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। प्रथम नदी घाटी परियोजना टेनेसी घाटी परियोजना थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह एक्सप्लोरर 1 है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपिरियर झील। यहां का सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं माउंट मैकिनले। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो है। सबसे बड़ा महाखंड ग्रैंड कैनियन है और यह विश्व का सबसे बड़ा खंड भी है। सबसे लंबी प्राकृतिक मेहराब लैंडस्केप आर्च उटा है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ है और यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। फिल्म समारोह न्यूयॉर्क फिल्म समारोह। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच। अंटार्कटिका वैज्ञानिक केंद्र पामर। साउथ पोल और उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था। अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो था ब्रिटेन का एक उपनिवेश था और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो स्थापना है 4 जुलाई 1776 को हुई और ग्रेट ब्रिटेन ने अंततः क्या किया? 3 सितंबर 1983 को संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी। वर्तमान में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में 50 तारे इन 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर बात करें तो हवाई द्वीप समूह की राजधानी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओहाउ द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप की खोज 1770 ईस्वी में कैप्टन कुक ने की थी। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक लक्षण के बारे में अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका को भौतिक विशेषताओं के आधार पर 3 प्रमुख प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। पश्चिम कार्डिलेरा, मध्यवर्ती निम्न भूमियां और उच्च भूमियां। मैप को एक बार देख लीजिए। आपको जो भी लोकेशन है लोकेट करना है। जैसे सोनोरन मरुस्थल कहां पर है, रियो ग्रांडे नदी कहां पर है, रेड नदी कहां पे है, टेक्सास कहां पे है, सबसे मतलब कि रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। इधर अटलांटिक महासागर है, इधर मैक्सिको की खाड़ी है। इसके बाद नियाग्रा जलप्रपात कहां पे, वाशिंगटन डीसी कहां पर है। महान अगर बात करें तो महान झीलों में कैसी, अगर बात करें तो आपको याद रखना है महान झीलों में पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित एकमात्र झील कौन सी है? तो मिशिगन झील है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए जो सैन फ्रांसिस्को है, सिलिकॉन वैली सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है आपको ध्यान में रखना है। कैलिफोर्निया की खाड़ी कहां पे है? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप कहां पे है? हॉलीवुड का शहर किसको बोलते हैं? ठीक है, याद रखिए लॉस एंजलिस को बोलते हैं। तो तमाम पहलुओं पे आप जो है फोकस डालिएगा और आप जो है ध्यान में रखिएगा। पश्चिम कार्डिलेरा के बारे में अगर बात करें तो जो पश्चिम कार्डिलेरा है रॉकी पर्वत के पश्चिम के कास्केड श्रेणी तथा दक्षिण में सियरा नेवादा श्रेणी का विकास हुआ। देखिए, इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अनेक घाटियों का विकास हुआ जिनमें प्रमुख हैं कैलिफोर्निया की घाटी, विलमांटे घाटी और
याद रखिएगा। कौन कौन सी घाटी? कैलिफोर्निया की घाटी, विलमांटे घाटी और प्यूजेट साउंड बेसिन आदि। इन पर्वतीय भागों में अनेक नदियों और झीलों का निर्माण हुआ है। इन नदियों में स्नेक, कोलंबिया व कोलोराडो प्रमुख है। ठीक है, इसी क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह प्रांत में खारे पानी की ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है। मध्यवर्ती निम्न भूमिया के बारे में अगर बात करें तो इसके निर्माण में उच्च भूमि और रॉकी पर्वत से निकलने वाली नदियों का प्रयोग प्रमुख योगदान रहा है। इनके योगदान से मध्यवर्ती निम्न भूमि का विकास हुआ। इसके प्रभाव से संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे उपजाऊ मैदान का विकास हुआ, जिसे ओजार्क पठार व ओचिता उच्च भूमि कहते हैं। कनाडियन शील्ड में एडिरोंडेक, याद रखिए, कनाडियन शील्ड में एडिरोंडेक पर्वत स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मार्सी है। कनाडियन शील्ड उत्तर पूर्व में महान झीलों के निकट और सुपिरियर झील के पश्चिम में पुरानी रवेदार चट्टानों का भाग है। इसके बाद अगर बात करें तो पूर्वी उच्च भूमिया, इसको अपलेशियन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि को अपलेशियन पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसके पूर्वी भाग में तटीय मैदान और पश्चिमी भाग में मध्यवर्ती मैदान स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। देखिए, कॉर्ड अंतरिक्ष से लेकर फ्लोरिडा प्रायद्वीपीय तट तक तटीय क्षेत्र का विस्तार है। फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में अगर बात करें तो देखिए, वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर एवं पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है तथा तापमान सामान्यतः दक्षिण से उत्तर की ओर घटता जाता है। दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु लंबी और गर्म होती है तथा शीत ऋतु छोटी और मृदु होती है। संयुक्त राज्य के दक्षिण पूर्वी तट यानी मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन तथा टॉर्नेडो कहलाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नार्दर तथा नोटी नामक स्थानीय पवनें चलती हैं। ठीक है, सांता आना नामक स्थानीय पवन दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी आंधी है। मध्यवर्ती निम्न भूमियों की जलवायु महाद्वीपीय है, जहां हल्की वर्षा होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शकुंधारी वन ग्रेट लेक्स प्रदेश और पश्चिमी कार्डिलेरा में जो है पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भागों में शकुंधारी वनों के अंतर्गत न्यू इंग्लैंड राज्य तथा महान झीलों के निकट श्वेत पाइन, जैक पाइन, स्प्रूस, बाल्सम, फर, बर्च आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। उत्तर पश्चिमी भागों में रॉकी पर्वत तथा कोट रेंज के ढालों पर डगलस फर, रेड सिडार, रेडवुड, येलो पाइन, सुगर पाइन, अल्पाइन फर आदि प्रमुख जो है वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ की सौर प्रमुख वनस्पति मिश्रित वनों की है, जिसमें शकुंधारी और पर्णपाती दोनों ही प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। मध्यवर्ती निम्न भूमियों की प्राकृतिक वनस्पति प्रेयरी घास है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी मिट्टियां? तो पर्जौल मिट्टी, भूरी पर्जौल, लाल और पीली मिट्टी, प्रेयरी मिट्टी, चेरनोजा मिट्टी, भूरी चेस्टनट मिट्टी, भूरी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए अगर बात करें तो महान झीलों के निकट उत्तर पूर्वी भाग में अनुपजाऊ पर्जौल मिट्टियां पाई जाती हैं, यानी इनमें जो है उर्वरता की कमी होती है, अनुपजाऊ होते हैं। और या इस मिट्टी में केवल घास, जई, आलू और कुछ अन्य सब्जियों को उगाया जाता है। देखिए, जीवांश युक्त होने के कारण भूरी पर्जौल मिट्टी उर्वर होती है, ठीक है, फर्टिलाइट होती है। गेहूं, तंबाकू और चारा फसलों के लिए ये मिट्टी काफी उपयोगी है। निरंतर खेती होने के कारण लाल और पीली मिट्टी की उर्वरता घटती गई। इनमें कपास, तंबाकू, फल आदि की खेती होती है। प्रेयरी मिट्टी जीवांश युक्त उर्वर मिट्टियां हैं जो गेहूं, कपास और मक्का के लिए उपयोगी हैं। प्रेयरी मिट्टी के पश्चिम में विस्तृत चेरनोजम मिट्टियां गेहूं के लिए उत्तम है। प्रेयरी के पश्चिम में भूरी चेस्टनट कम जीवांश युक्त तथा कम उर्वर मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो जलोढ़ मिट्टी
नदी, घाटी और मैदानों की मिट्टी है जो गेहूं और कपास के लिए उत्तम है। खनिजों तथा जैविक अंश की कमी के कारण रेतीली मिट्टी कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। यहाँ की पर्वतीय मिट्टियों की परतें पतली और मृदा परिच्छेदिका अविकसित है, ये अनुर्वर है, यानी अनुपजाऊ है, अनु उर्वर है। दलदलीय मिट्टियां डेल्टाई और समुद्र तटीय क्षेत्रों में मिलती हैं, जिसमें चावल और नारियल की उपज होती है। कृषि के संदर्भ में अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवसायिक कृषि की जाती है। सिंचित कृषि भूमि की दृष्टि से विश्व में इसका तीसरा स्थान है। पहला भारत का, दूसरा चीन का, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो तीसरा स्थान है। विश्व के खाद्यान्न उत्पादन में भी संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा स्थान है। मक्का, गेहूं, जई, जौ यहां की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो सोयाबीन, कपास और तंबाकू यहां की अन्य फसलें हैं। संयुक्त राज्य जो है विश्व का सर्वाधिक मक्का और सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश है, याद रखिएगा। सेंट लुइस नगर में विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी स्थित है, ठीक है, और विश्व की लगभग 50% मक्का का उत्पादन इसी प्रदेश में होता है। मध्यवर्ती मैदानों और दक्षिणी पूर्वी भागों में मक्का की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, इसीलिए इस क्षेत्र को मक्का की पेटी कहा जाता है। मक्का की पेटी के दक्षिण में कपास की पेटी जो है फैला हुआ है, विस्तृत है। इस पेटी के अंतर्गत अगर बात करें तो मिसिसिपी, अलबामा, जॉर्जिया, टेक्सास, अरकनसास, ओक्लाहोमा और लुइसियाना राज्य सम्मिलित हैं। सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन की उच्च उपज का सबसे बड़ा क्षेत्र महान झीलों के दक्षिण में आयोवा, विस्कॉन्सिन, मिनीसोटा, इलिनॉइस और मिशिगन तथा इंडियाना राज्यों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में सोयाबीन की उच्च उपज की जो है मतलब कि खेती होती है। यहाँ पे काफी ज्यादा इनका उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व में गेहूं और कपास के मामले में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व की लगभग 1/3 कपास का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। यहाँ प्रेयरी मैदानों में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है। उत्तरी और मध्यवर्ती डकोटा एवं मैनीटोबा में बसंतकालीन गेहूं और मध्यवर्ती मैदानों में शीतकालीन गेहूं पैदा किया जाता है। यह तंबाकू का भी अग्रणी उत्पादक देश है। यहाँ के वर्जीनिया, टेनेसी, ओहियो, केंटुकी और कैरोलिन राज्यों में तंबाकू की खेती होती है। मूंगफली उत्पादन में यह चौथे स्थान पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जई उत्पादक देश है। चावल का उत्पादन टेक्सास, लुइसियाना, कैलिफोर्निया और अरकनसास राज्यों में किया जाता है। मिसिसिपी की मध्य घाटी में चुकंदर उत्पन्न किया जाता है। गन्ना दक्षिणी लुइसियाना और मिसिसिपी राज्यों तथा हवाई द्वीपों में उगाया जाता है। डेयरी उत्पादन में विस्कॉन्सिन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और पेंसिल्वेनिया राज्य मुख्य हैं। ऊन के उत्पादन में टेक्सास राज्य अग्रणी है। इस देश में मांस उत्पादक पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के कुल दूध उत्पादन का 20% तथा मक्खन और पनीर का 20% से अधिक भाग उत्पन्न करता है। मत्स्यन संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका खनिज पदार्थों के उत्पादन और भंडार के दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र है। यह विश्व में बेंटोनाइट और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में पहला, अबरख और कोयला के उत्पादन में दूसरा, क्रूड पेट्रोलियम, सीमेंट, स्वर्ण और सीसा के उत्पादन में तीसरा, एल्यूमिनियम के उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। याद रखिएगा, विश्व में बेंटोनाइट और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में इसका स्थान पहला है, अबरख और कोयला के उत्पादन में स्थान दूसरा है, क्रूड पेट्रोलियम, सीमेंट, स्वर्ण और सीसा के उत्पादन में तीसरा स्थान है, एल्यूमिनियम के उत्पादन में इसका स्थान चौथा है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह देश मैग्नीज, टीन, क्रोमाइट, हीरा, अबरख और सुरमा जैसे खनिजों की उपलब्धता के दृष्टि से निर्धन है, यानी यहां पे इसका कम जो है उत्पादन होता है, खनन होता है। इस मामले में ये थोड़ा गरीब है। विश्व में तांबे और चांदी के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से ये एक है। एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के प्रमुख निक्षेप सुपीरियर झील के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में बक्साइट, यूरेनियम, फास्फेट, पोटास और गंधक के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। मेसावी तथा बर्मिलन लोहे की तथा दक्षिण डकोटा राज्य में स्थित होमस्टेक सोने की प्रसिद्ध खाने हैं। उटाह राज्य, जो उटाह राज्य है, उटाह स्टेट का बर्मिंघम तथा मोंटाना राज्य का बट्टे मुख्य तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। नेवादा और उटाह चांदी उत्पादक राज्य हैं। इस देश में कोयले के विशाल भंडार हैं। इस देश में कोयले के विशाल भंडार हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, पेंसिल्वेनिया ने, जो पेंसिल्वेनिया है, पेंसिल्वेनिया से जो है अल्बामा राज्य तक, पेंसिल्वेनिया और अल्बामा राज्य के बीच जो है अपलेशियन कोयला क्षेत्रों का विस्तार है। टेक्सास, मैक्सिको की खाड़ी का महाद्वीपीय शेल्फ, कैलिफोर्निया का सान जोक्विन तथा मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में अरकनसास और ओक्लाहोमा प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक राज्य कैलिफोर्निया एवं ओक्लाहोमा है। संयुक्त राज्य में तेल का पहला कुआं पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में 1859 में जो है खोदा गया था। यह देश कौन सा देश? तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में पेट्रोलियम के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, प्राकृतिक गैस के प्रमुख क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो टेक्सास है, लुइसियाना है, ओक्लाहोमा है और न्यू मैक्सिको में है। यह विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देशों में से एक है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में जल शक्ति का विकास तीव्र गति से हुआ है। पेडमांट और तटीय भागों में झरनों की एक पंक्ति है। झरनों की जो है मतलब कि काफी ज्यादा संख्या है, जिसे प्रताप रेखा कहते हैं, फॉल लाइन कहते हैं। जो नदियां अपलेशियन से निकलकर पूरब की ओर बहती हैं, इस प्रताप रेखा पर प्रताप बनाती हुई ये आगे बढ़ती हैं और इनसे जल विद्युत जो है उत्पन्न की जाती है। उद्योग के बारे में अगर बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व का सर्वाधिक औद्योगिकृत देशों में से एक है। इस देश में लौह इस्पात उद्योग के 4 प्रमुख केंद्र हैं। पहला, उत्तरी अपलेशियन, जिसका विस्तार पेंसिल्वेनिया राज्य में पिट्सबर्ग से क्वींसलैंड तक है। दूसरा जो है वृहत झीलों का प्रदेश यानी विस्तृत क्लीवलैंड के पश्चिम में डुलुथ और सुपरियर नगर तक है। इसमें मिशिगन के तट पर स्थित गैरी और शिकागो भी प्रमुख लोहा इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। तीसरा है अटलांटिक तट क्षेत्र में मैरिसविले, एस्पेरो पॉइंट, बेथेलहमा, वाटरबरी और फिलाडेल्फिया मुख्य हैं। चौथा है दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र में बर्मिंघम मुख्य केंद्र है। देखिए, डेट्रॉयट मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक मोटर गाड़ियां डेट्रॉयट में जो है बनती हैं। और जलयान निर्माण है न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर में। कृषि यंत्र शिकागो एवं इलिनोइस में। सिंथेटिक रबर तथा टायर एक्रोन में जो है निर्मित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला सूती वस्त्र कारखाना 1790 ईस्वी में रोड द्वीप के पाटुकट स्थान पर लगाया गया था। संयुक्त राज्य के सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। तेल शोधन और पेट्रो रसायन यहाँ के अन्य प्रमुख उद्योग हैं। इनके अतिरिक्त अयस्कों का प्रगलन यानी गलाकर धातुओं को अलग करने की जो प्रक्रिया या अलग करना जो है, तथा स्वचालित मशीन, विविध प्रकार के बिजली के सामान, वस्त्र और रसायनों का उत्पादन भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं। कागज निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण संयुक्त राज्य में बड़े पैमाने पर चलने वाले उद्योग हैं। यहाँ के अधिकांश उद्योग देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित हैं। बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, डेट्रॉयट और शिकागो इस क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। लॉस एंजेलिस पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, याद रखिएगा। सैन फ्रांसिस्को में अगर बात करें तो सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में, जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए काफी चर्चित है। गोल्डन गेट पुल अमेरिका के इसी नगर में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दोनों छोरों को जो है जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजेलिस नगर फिल्म और पेट्रोलियम उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहीं पर हॉलीवुड स्थित है।
जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल पॉपुलेशन लगभग 32 करोड़ है। विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से चीन और भारत के बाद इसका तीसरा स्थान आता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए यहां जनसंख्या का औसत घनत्व 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका की 74% जनसंख्या नगरों में जो है निवास करती है, बाकी जो 26% जनसंख्या है ग्रामीण है। न्यूयॉर्क देश का सबसे बड़ा नगर और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क, याद रखिएगा। यह नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र है। परिवहन और व्यापार के बारे में अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका का परिवहन तंत्र सुविकसित और आधुनिक है। उत्तरी अमेरिका का जो परिवहन तंत्र है काफी विकसित है, ठीक है, और आधुनिक है। यहाँ सड़कें और रेल मार्गों का काफी जो है जमावड़ा है, सघन जाल फैला हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकतर सड़कें ऐसी हैं जिन्हें फ्रीवे या सुपरवे कहा जाता है। तो अधिकतर सड़क ऐसी हैं जिन्हें फ्रीवे कहते हैं या सुपरवे कहते हैं। और पार महाद्वीप रेल मार्ग अटलांटिक महासागर के तट को प्रशांत महासागर के तट से जोड़ता है। इस रेल मार्ग का मुख्य केंद्र शिकागो है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। युद्ध के सामान, वायुयान, मशीन, परिवहन के उपकरण, बिजली के उपकरण, अनाज, खाद्य सामग्री मुख्य निर्यातक वस्तुएं हैं, याद रखिएगा। मुख्य ये निर्यातक वस्तुएं हैं। और यहां पर जो अनेक प्रकार के कच्चे माल आयातक, मतलब कि कच्चा तेल और अनेक प्रकार के जो कच्चे माल हैं प्रमुख आयातक यहां की वस्तुएं हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे कनाडा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कनाडा, तो देखिए कनाडा का सबसे पहला जो है, आप राजनीतिक मैप को देखिए एक बार, आप कनाडा को देख लीजिए। यह है कनाडा का राजनीतिक मैप। कनाडा का अर्थ है ग्राम या समुदाय। ओटावा कनाडा की राजधानी है। यह नगर कनाडा के ओंटारियो प्रांत के कार्लटन प्रदेश में ओटावा नदी के दाएं किनारे पर जो है सोड एयर जल प्रपात के पास स्थित है। यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड है, ये क्यूबेक है, नुनावत है, इधर मानिटोबा है, ओंटारियो है, इधर अल्बर्टा है, यूकान है, आप देख सकते हैं। तो आप एक बार मैप को देख लीजिएगा। कनाडा का कुल क्षेत्रफल जो है आप देख सकते हैं 99,84,670 वर्ग किलोमीटर है और जन घनत्व यहाँ की 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में फैला हुआ है, जिसमें अलास्का और ग्रीनलैंड सम्मिलित नहीं है। क्षेत्रफल के दृष्टि से यह रूस के बाद विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो पूर्व में अटलांटिक महासागर से लेकर पश्चिम में प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। कनाडा का क्षेत्रफल 99,84,670 वर्ग किलोमीटर है। और कनाडा की समुद्र जो तट रेखा है, कनाडा की जो समुद्री तट रेखा है विश्व में सर्वाधिक लंबी है। कितना, तो आप देख सकते हैं कितना है, ठीक है। अगर बात करें तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 41 डिग्री 40 मिनट उत्तरी से 83 डिग्री 10 मिनट उत्तरी तथा देशांतरीय विस्तार 52 डिग्री 40 मिनट पश्चिम से 141 डिग्री 10 मिनट पश्चिमी तक है, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो इसका सबसे पूर्वी छोर, कनाडा का सबसे पूर्वी छोर केप स्पियर है, जो न्यू फाउंडलैंड में स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा पर माउंट सेंट इलियास है, जो न्यूयॉर्क क्षेत्र में यूकॉन क्षेत्र में अलास्का के सीमा के समीप स्थित है। तो अगर बात करें तो इसकी पश्चिमी सीमा पर माउंट सेंट इलियास है। ये यूकॉन क्षेत्र में अलास्का के सीमा को जो है, या अलास्का सीमा के समीप स्थित है। अलास्का सीमा को ये टच करता है। इसकी दक्षिणी सीमा पर मिडिल आइलैंड स्थित है तथा उत्तरी सीमा पर केप कोलंबिया है, जो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में एल्समियर द्वीप पर स्थित है। कनाडा की संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भूभाग या भूसीमा है, जो 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के समानांतर है। कनाडा के अगर बात करें तो उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण में संयुक्त राज्य जो है मतलब कि स्थित है। ध्यान में रखिएगा, कनाडा एक फेडरल स्टेट है, यानी संघीय राज्य है। इसमें 10 राज्य तथा एक केंद्रीय प्रदेश है।
इसका भौतिक संरचना के बारे में अगर बात करें, कनाडा के भौतिक संरचना, तो देखिए कनाडा को 3 प्रमुख भौतिक भागों में विभक्त किया गया है। कनाडा के भौतिक विभाग जो है, पहला है कनाडियन शील्ड, कनाडियन शील्ड, दूसरा है आंतरिक मैदान या निम्न भूमि, और तीसरा है कार्डिलेरा प्रदेश। कनाडियन शील्ड के बारे में अगर बात करें तो कनाडियन शील्ड को पूर्वी शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से निर्मित है। इसमें संपूर्ण लैब्राडोर, क्यूबेक, ओंटारियो, मिनीटोबा तथा उत्तरी पश्चिमी केंद्रीय प्रदेश के अधिकतर भाग सम्मिलित हैं। यह शील्ड कनाडा के अधिकांश उत्तरी भाग में फैली हुई है, जो प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित एक नीचा पठारी क्षेत्र है। इसका उत्तरी भाग प्रायः वर्ष भर हिम और बर्फ से ढका रहता है तथा दक्षिणी भाग में शकुनधारी वृक्षों वाले वन पाए जाते हैं। यहाँ खेती करना संभव नहीं है, परंतु कनाडियन शील्ड धात्विक खनिजों जैसे सोना, चांदी और निकल की दृष्टि से, जो निकल है, इनके दृष्टि से यह संपन्न राज्य है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए इस शील्ड के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियां हैं, जहां कनाडा की लगभग 60% जनसंख्या जो है निवास करती है। यह कनाडा का सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश है। कनाडियन शील्ड के पूर्व में लैब्राडोर प्रायद्वीप के पठार हैं, जो वास्तव में अपलेशियन पर्वतों का ही विस्तार है। कनाडा का लगभग 3.4% कह सकते हैं या 3.4% क्षेत्रफल अपलेशियन पर्वत में है। इस प्रदेश में नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड द्वीप तथा न्यू फाउंडलैंड आदि जो है सम्मिलित है। इसकी ऊंचाई 150 मीटर से लेकर 1270 मीटर तक है। आंतरिक मैदान के बारे में अगर बात करें तो देखिए कनाडियन शील्ड तथा रॉकी पर्वत के बीच आंतरिक प्रेयरी घास के मैदान हैं, जो देश के लगभग 18.3% भाग पर फैले हुए हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सास्केचुआन और मिनीटोबा के भाग इसमें सम्मिलित हैं। ये बहुत उपजाऊ मैदान है, जो गेहूं के उपज के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र कुछ खनिज संसाधनों जैसे सोना, पेट्रोलियम और कोयला में ये संपन्न है। कार्डिलेरा प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो पूरब से पश्चिम की जो एरिया है, या पूरब से पश्चिम की ओर क्रमशः रॉकी पर्वत, ऊंचे पठार और तटीय श्रेणियां हैं। यह प्रदेश वन संसाधन, खनिज और जल विद्युत में संपन्न है। यहाँ घाटियों में कृषि मुख्य व्यवसाय है, कृषि किया जाता है। कनाडा का लगभग 16% क्षेत्रफल कार्डिलेरा प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया और यूकान प्रदेश तथा अल्बर्टा का दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। कनाडा के बांफ तथा जास्पर नेशनल पार्क भी इसी प्रदेश में स्थित है। कनाडा का जो प्राकृतिक मैप है आप देख सकते हैं, इसको एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और आप जो है कनाडा का जो प्राकृतिक मैप है उठाकर और जो भी इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है इसको लोकेट कीजिए। जैसे अगर बात करें तो देखिए ब्रिटिश कोलंबिया किसके लिए मतलब कि प्रसिद्ध है, तो सुलिवान खान सीसा जिंक की जो है ये विश्व का सबसे बड़ी खान है यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया में। यहाँ पे यूकान क्षेत्र है, आप देख सकते हैं, यह है मैकेंजी नदी। इसके बाद अगर बात करें तो अल्बर्टा जो है वुड वुफेलो नेशनल पार्क, यानी विश्व का सबसे बड़ा पार्क यहीं पे है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो माउंट जो लोगान है, माउंट लोगान, ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी विनिपेग में है, विनिपेग को कहते हैं। और मिशिगन झील कहां पर है, या कनाडा का सबसे बड़ा शहर किसको बोलते हैं, तो याद रखिए कनाडा का सबसे बड़ा शहर है टोरंटो, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो ग्रैंड बैंक कहां पर है, न्यू फाउंडलैंड कहां पे है, लॉरेंसियन पठार कहां पे है, शील्ड कहां पे है, तो आप तमाम जो लोकेशन है इसको लोकेट करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद अपवाह के बारे में अगर बात करें तो कनाडा में 4 प्रमुख अपवाह बेसिन हैं। कौन कौन से, तो सेंट लॉरेंस बेसिन, हडसन बेसिन, आर्कटिक बेसिन और प्रशांत महासागरीय बेसिन। सेंट लॉरेंस तथा उसकी सहायक नदियां अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। सेंट लॉरेंस कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा की ये सेंट लॉरेंस जो है ये क्या है, कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, आपको ध्यान में रखना है। और यह विश्व का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जल मार्गों में से एक है। मैकेंजी, नेल्सन, अल्बनी आदि नदियां हडसन की खाड़ी में
तथा यूकान, एस्किना और फ्रेजर नदियां प्रशांत महासागर में गिरती हैं। हिरोन, ईरी और ओंटारियो आदि कनाडा की सबसे बड़ी झीलें हैं, जिनके कुछ भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, मानिटोबा और विनिपेग कनाडा की अन्य झीलें हैं। ये कनाडा की जो जलवायु और वनस्पति है, इसके बारे में अगर बात करें तो कनाडा का अधिकांश भाग 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है, जहां शीत ऋतु लंबी और बहुत ही ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीतल होती है। कनाडा का उत्तरी भाग सामान्यतः हिम और बर्फ से ढका रहता है। अगर बात करें तो अधिक तीव्र और अत्यंत ठंडी पवनें जिसके साथ हिमपात भी होता है, बर्फीला तूफान कहलाता है। कनाडा के उत्तरी भाग के वृक्ष विहीन क्षेत्र टुंड्रा कहलाते हैं, यानी यहाँ पे वृक्ष नहीं मिलते हैं, इस भाग को टुंड्रा कहते हैं। ये भाग जो है वृक्ष रहित है। इस देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/4 भाग में ये फैला हुआ है टुंड्रा क्षेत्र। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में शकुनधारी वनों की विस्तृत पेटी है, जिसे टैगा कहते हैं। यह कनाडा के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पर विस्तृत है। भू रचना तथा अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण यहाँ कृषि केवल दक्षिणी भागों तक ही सीमित है और विश्व की 20% मुलायम लकड़ी इन वनों से ही प्राप्त की जाती है। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को लंबर जैक कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबर जैक। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, जो अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कनाडा अखबारी कागज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय नगर या कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन जो है, इसका मुख्यालय भी स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृषि के बारे में अगर बात करें तो जो यहाँ का कृषि है, कनाडा की लगभग 80% कृषि भूमि जो है प्रेरी प्रदेश में, 80% कृषि भूमि या कृषि प्रेरी प्रदेश में की जाती है। गेहूं यहाँ का मुख्य फसल है। कनाडा विश्व में गेहूं का अग्रणी निर्यातक देश है। विनिपेग विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है। जौ, जई, राई और तोरियां कनाडा की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। प्रेरी क्षेत्र के शुष्क भागों में अगर बात करें तो पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है। गाय, बैल, सुअर, घोड़े, भेड़ आदि का फार्मिंग की जाती है। कनाडा में मांस का भी जो है अत्यधिक उत्पादन होता है। कनाडा के पूर्वी तट पर मछली पकड़ने का काम सबसे अधिक होता है। न्यू फाउंडलैंड के समीप ग्रांड बैंक मछली पकड़ने के लिए काफी प्रसिद्ध है। विश्व में मछली के उत्पादन और उसके निर्यात में कनाडा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कार्ड, हेरिंग, हैडोक, मैक्रेल, लॉबस्टर आदि मछलियां पकड़ी जाती हैं। कनाडा के खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर बात करें तो खनन कनाडा का महत्वपूर्ण उद्योग है। एस्बेस्टस, निकेल, पोटास, यूरेनियम, मोलिब्डेनम, चांदी, जिप्सम, गंधक, तांबा, टाइटेनियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, सोना और लौह अयस्क कनाडा में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। एस्बेस्टस एक रेशेदार खनिज है जिससे अग्निरोधक वस्तुएं जो है बनाई जाती है, फायर रेसिस्टेंट बनाई जाती है। वैश्विक स्तर पर एस्बेस्टस उत्पादन में कनाडा का द्वितीय स्थान है, याद रखिएगा। कनाडा में लौह अयस्क के सबसे बड़े निक्षेप लैब्राडोर क्यूबेक सीमा पर पाए जाते हैं। कनाडा में विश्व का लगभग 5% लौह अयस्क का उत्पादन होता है और यहाँ के 3 क्षेत्रों में लौह अयस्क प्राप्त होता है। सुपीरियर झील प्रदेश में, लैब्राडोर क्यूबेक प्रदेश में, न्यू फाउंडलैंड, नोवा स्कोशिया प्रदेश में। कनाडा विश्व के प्रमुख लौह अयस्क निर्यात देशों में से एक है। कनाडा जो है विश्व के प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक देशों में से ये एक है, जो अपने उत्पादन का 80% भाग निर्यात कर देता है। कनाडा विश्व का अग्रणी कोबाल्ट तथा निकिल उत्पादक राष्ट्र है। सडबरी में कोबाल्ट की खानें मिलती हैं, जहां कोबाल्ट सिटी का विकास हुआ है। लिंच हिल, ब्रामसन, एडमंटन और मिस्री मोक झील क्षेत्र से निकिल जो है प्राप्त होता है। विश्व में कनाडा का निकिल उत्पादन में दूसरा स्थान है। कुल उत्पादन का अधिकांश भाग जो है निर्यात कर दिया जाता है। विश्व का 10% तांबा और 15% जस्ता कनाडा से ही प्राप्त होता है। ब्रिटिश कोलंबिया की साल्विन खान में जस्ता और सीसा का विशाल भंडार पाया जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करें
उत्खनन के प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबंध रूप से जो है मिलते हैं, इसीलिए इन्हें जुड़वा खनिज भी कहते हैं। यहाँ की अथावास्का और हिरोन झीलों के निकट यूरेनियम के विशाल भंडार मिलते हैं। इसी क्षेत्र में यूरेनियम सिटी स्थापित है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। विश्व में यूरेनियम भंडार के दृष्टि से कजाकिस्तान के बाद कनाडा का जो है दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो खनिज ईंधन में कनाडा कोयला पेट्रोलियम, जो खनिज ईंधन है इसमें कनाडा कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। कोयला कनाडा के पश्चिमी क्षेत्र अल्बर्टा तथा ब्रिटिश कोलंबिया में तथा पूर्वी क्षेत्र में नोवा स्कोशिया तथा न्यू ब्रुंसविक से जो है प्राप्त होता है। कोयला प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेशों के कई क्षेत्रों में निकाला जाता है। कनाडा का प्रथम तेल कुआं टर्नर वैली में खोदा गया था। वर्तमान में अल्बर्टा प्रांत से जो है देश की सर्वाधिक लगभग 90% पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र प्रेरी प्रदेश के अल्बर्टा तथा सस्केचुआन प्रांत है। दक्षिण पश्चिमी मैनिटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया का पीस रिवर क्षेत्र अन्य प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। कनाडा में जल शक्ति के विशाल संसाधन हैं। कनाडा की कुल शक्ति का लगभग 70% जल विद्युत शक्ति के रूप में पैदा किया जाता है। यहाँ के उद्योग के बारे में अगर बात करें तो देखिए, धातुओं को पिघलाना और उन्हें साफ करना कनाडा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग में जस्ता, निकेल, यूरेनियम, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम जैसे धातुओं को इनके अयस्कों से जो है अलग किया जाता है। ओंटारियो में विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। कनाडा की लगभग 1/3 जनसंख्या विनिर्माण उद्योगों पर जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है आश्रित है, निर्भर है। परिवहन उपकरण, लुगदी और कागज, मशीन, रासायनिक उत्पाद, पेट्रोलियम परिसंस्करण, मांस प्रसंस्करण और अयस्कों का प्रगलन यहाँ के प्रमुख विनिर्माण उद्योग हैं। ग्रेट लेक्स के समीप के क्षेत्रों में अनेक उद्योग विकसित हुए हैं। क्यूबेक प्रांत उद्योग के विकास में दूसरे स्थान पे है और यहाँ जो है जल शक्ति के उत्तम संसाधन है, याद रखिएगा। इसके बाद टोरंटो और मॉन्ट्रियल यहाँ के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र हैं। विश्व में कागज, अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का पहला स्थान है। मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। कनाडा में बक्साइट प्राप्त नहीं होता है। यह अपने एल्युमिनियम कारखानों के लिए बक्साइट का आयात जमैका और गुयाना से करता है। यहाँ की जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टि से कनाडा भारत से लगभग 3 गुना बड़ा देश है। इस देश की लगभग 80% जनसंख्या कनाडा के दक्षिणी सीमा में रहती है, ठीक है, जो 300 किलोमीटर से भी कम चौड़ी पट्टी है। कनाडा की 3/4 से भी अधिक जनसंख्या नगरों में रहती है। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, जो ग्रेट लेक्स पर स्थित सबसे अधिक व्यस्त पत्तनों में से एक है। मॉन्ट्रियल और वैंकूवर इसके अन्य प्रमुख नगर हैं। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। इस देश के अंदर जो है देश का दर्जा प्राप्त है। इसे देश के अंदर का देश जो है कंट्री विद इन द कंट्री का दर्जा प्राप्त है। किसको? कनाडा का जो क्यूबेक प्रांत है इसको। परिवहन के संदर्भ में अगर बात करें तो कनाडा की अर्थव्यवस्था में रेल मार्ग और सड़कों का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। कनाडा में 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इनमें से एक है ट्रांस रेल मार्ग कनाडियन पैसिफिक रेलवे, जो ब्रुंसविक के सेंट जॉन्स नामक नगर से प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। दूसरा कनाडियन राष्ट्रीय रेल मार्ग है, जो नोवा स्कोशिया के हैलिफैक्स नगर को ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट नगर से जो है जोड़ता है। ट्रांस कनाडा हाईवे लगभग 9,600 किलोमीटर लंबा है, जो दोनों महासागरों के तट को जोड़ता है। देखिए, अलास्का हाईवे एडमंटन से लेकर यूकॉन को पार करता हुआ अलास्का में फेयरबैंक्स तक जाता है। मैकेंजी हाईवे भी यहाँ का एक अन्य महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। देखिए, अंतःस्थलीय जलमार्ग मुख्यतः ग्रेट लेक्स, सेंट लॉरेंस और उत्तर में मैकेंजी नदी तक सीमित है। मैक्सिको के बारे में अगर बात करें तो मैक्सिको वस्तुतः उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अंग है, किंतु इसकी संस्कृति लैटिन अमेरिका है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। रियो ग्रांडो नदी मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य के बीच जो है सीमा बनाती है। इस नदी पर अनेक बांध बनाए गए हैं। मैक्सिको के उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर और पश्चिम तथा दक्षिण में प्रशांत महासागर तथा कैलिफोर्निया की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में जो है ग्वाटेमाला स्थित है। मैक्सिको का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं कितना है, तो मैक्सिको का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। एक बार देख लीजिएगा। भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें तो मैक्सिको एक विविधतापूर्ण कंट्री है।
सियरा माद्रे की पूर्वी तथा पश्चिमी शाखाओं के बीच जो है ऊंच पठार जिसकी मतलब की ऊंचाई जो है 1500 से 2000 मीटर के बीच होता है, यह स्थित है। पूर्वी श्रेणी है अधिक ऊंची और पश्चिमी श्रेणी जो है वो कम ऊंची है। मैक्सिको की जलवायु पर ऊंचावच का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कर्क रेखा के उत्तर में उत्तरी मैक्सिको की जलवायु अर्ध मरुस्थलीय है। मध्य मैक्सिको पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित है। सोनोरन मरुस्थल का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में जो है फैला हुआ है। यह खनिज से संपन्न देश है। मध्यवर्ती मैक्सिको एक उच्च ज्वालामुखीय प्रदेश है। यह जो है 1500 से 3000 मीटर ऊंचा पठारी प्रदेश है, जिसे अनेक श्रेणियों ने विभाजित कर दिया है। कोलिमा यहाँ एक जो है ज्वालामुखी पर्वत है। मैक्सिको की खाड़ी तटीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यह प्रदेश युकाटन प्रायद्वीप पर स्थित है। यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बड़ी मात्रा में मिलते हैं। यहाँ कृषि और पर्यटन भी विकसित अवस्था में है, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो प्रशांत तटीय उष्णकटिबंधीय प्रदेश में उष्णाद्र जलवायु मिलती है। यहाँ रेड इंडियन आबादी अधिक मिलती है, रेड इंडियन। ठीक है, कौन सी आबादी सबसे ज्यादा मिलेगी, किस श्रेणी की, तो रेड इंडियन। देखिए, अगर बात करें तो मध्यवर्ती मैक्सिको में मक्का, फलियां तथा स्क्वैश प्रमुख फसलें जो है उगाई जाती हैं। ये तीनों फसलें देश के अन्य भागों में भी प्रमुख निर्वाहक फसलें हैं। मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है। मध्यवर्ती पठारी प्रदेश के उत्तरी भाग में सिंचाई द्वारा कपास जो है उगाया जाता है। मैक्सिको के खाड़ी तट पर उगाई जाने वाली फसलों में चावल, खट्टे फल, केला, गन्ना प्रमुख है। पशुपालन भी यहाँ की प्रमुख आर्थिक क्रिया है। मैक्सिको लैटिन अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक देशों में से एक है। ठीक है, इसके दो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश मैक्सिको सिटी और मोन्टेरी के निकट स्थित है। मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादित करने वाला देश है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अकापुल्को के उत्तर में प्रशांत तट के सहारे युकाटन प्रायद्वीप पर कानकून में अनेक पर्यटन केंद्र विकसित किए गए हैं। मेरिडा की माया संस्कृति जो है, मेरिडा की माया संस्कृति लोआक्साका, इसके बाद क्यू नवावाका, मुआदालजारा आदि पर्यटन के जो है अन्य प्रमुख केंद्र हैं। तो माया संस्कृति, मेरिडा की माया संस्कृति, लोआ कसाका, क्यून नवाका, मुआ दालजमरा आदि ये पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का है, तो आप एक बार खुद से जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो अकापुल्को एक मतलब कि अग्रणी पर्यटक केंद्र है, जहां वेराक्रूज तथा टेम्पिको प्रमुख पतन नगर है। जनसंख्या के दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। इसके बाद देखिए, मध्य अमेरिकी देश के बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है डील करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।